नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आतंकी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे की बीवी सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लगातार जो एक के बाद एक बड़े एक्शन देखने के लिए मिले, जहां बिट्टा कराटे की पत्नी समेत 4 लोगों को जो है बर्खास्त कर दिया गया उनकी नौकरी से। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें कि बिट्टा कराटे की बीवी सरकारी नौकरी से उसे बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही साथ आतंकी सैयद सलाउद्दीन के बेटे पर भी इसी तरह से कार्रवाई हुई है। इन दोनों के सहित कुल 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टेरर इकोसिस्टम में संतृप्तता को लेकर यह एक्शन लिया है। बर्खास्त लोगों में वैज्ञानिक और प्रोफेसर भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी बिट्टा कराटे की बर्खास्त होने वाली पत्नी का नाम अर्जुनमंद खान है। वो कश्मीर प्रशासनिक सेवा KAS में ग्रामीण विकास विभाग में सीनियर अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। वह आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF की मददगार थी। आपको बता दें कि अर्जुनमंद खान को अलावा जम्मू कश्मीर उद्योग विकास विभाग संस्थान JKEDI में मैनेजर के तौर पर कार्यरत सैयद अब्दुल मुईद को भी बर्खास्त कर दिया गया है। अब्दुल मुईद पर अब्बास सैयद सलाउद्दीन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है। इन दोनों के अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी में कार्यरत वैज्ञानिक मुहीद अहमद भट्ट और कश्मीर यूनिवर्सिटी के ही सहायक प्रोफेसर माजिद हुसैन कादरी को भी बर्खास्त किया गया है। इन सभी पर संविधान के आर्टिकल 311 के तहत कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी आतंकी संगठन की अगर बात करें तो आतंकी संगठनों में साठगांठ के चलते कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी हुई है। इसी साल मार्च में 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, टीचर और पुलिस कांस्टेबल शामिल थे। अप्रैल 2022 में भी कश्मीर लॉ कॉलेज के पाकिस्तान समर्थक प्रोफेसर शेख शौकत को बर्खास्त कर दिया गया था। ऐसे में ये थोड़ा जान लीजिए कि कौन है बिट्टा कराटे। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के आतंकी बिट्टा कराटे को कश्मीरी पंडितों का कसाई यानी बूचर ऑफ कश्मीरी पंडित भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद के अपहरण से भी ये जुड़ा हुआ था। उस समय सैयद केंद्र सरकार के गृह मंत्री हुआ करते थे और इस घटना के बाद सरकार ने घुटने टेकते हुए रूबिया की रिहाई के लिए आतंकियों को छोड़ दिया था। कश्मीरी पंडित की हत्या वो एक बार कैमरे पर भी कबूल कर चुका है। उसने कहा था कि 1990 में कम से कम 20 या शायद 30 से 40 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। उसने दावा किया था कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता। वो अपने टारगेट के सिर या दिल में ही गोली मारता था। बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स में भी उसके क्रूरता को दिखाया गया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है सैयद सलाउद्दीन। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद जो है सलाउद्दीन कश्मीर में हुए अनेक आतंकी घटनाओं का जिम्मेदार है। इन घटनाओं में कई सैनिक, पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री जवानों के साथ कश्मीरी हिंदुओं को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। सलाउद्दीन 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है। 1946 में पैदा हुआ सलाउद्दीन श्रीनगर के SP कॉलेज में ग्रेजुएट हुआ और 1971 में कश्मीर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है। उसने 1987 में मुस्लिम संयुक्त मोर्चा में टिकट पर अमेरिका दल निर्वाचन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गया। उसके आतंकी संगठन ISI से भी लिंक बताए जाते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये सारे लिंक है और उसके बाद अब कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी बिट्टा कराटे पर जो है बड़ा एक्शन लेते हुए बिट्टा कराटे की पत्नी सहित 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर में बर्खास्त किए गए 4 कर्मचारियों में पाकिस्तान का हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख का बेटा सैयद अब्दुल जो है मुईद भी शामिल है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि चारों को आतंकी संबंधों के कारण सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि बिट्टा कराटे वो आतंकी है जिसने खुद कबूला कि वो कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल रहा। बता दें कि बिट्टा कराटे एक समय घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए खूंखार नाम बन गया था और उसे पंडितों का कसाई कहा जाता था। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग को जनवरी 1990 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया के अपहरण के तुरंत बाद व्यवस्थित रूप से शुरू किया गया था, जो खूंखार आतंकवादियों की रिहाई के साथ समाप्त हुआ।
यहाँ बिटा कराटे ने नरसंहार का नेतृत्व किया। जून 1990 में गिरफ्तार होने तक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF का एक प्रमुख चेहरा बन उभरा। 1991 में हिरासत में रहने के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। लगभग 31 साल पहले बिटा कराटे ने कहा कि वो एक आतंकवादी बन गया है क्योंकि उसे स्थानीय प्रशासन द्वारा परेशान किया गया था। इसके बाद वो इस भारतीय राज्य का दुश्मन बन गया है। तो बिटा कराटे ने कहा कि JKLF के शीर्ष कमांडर अशफाक मजीद वानी ने यह आदेश दिया। वानी यह शख्स था जो बिटा कराटे और अन्य को आतंकी प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान ले गया था। बाद में वो एक मुठभेड़ में मारा गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने जिनको बर्खास्त किया उसमें सबसे ऊपर बिटा कराटे की पत्नी असबा का नाम है, जो 2011 बैच के JKLF अधिकारी है और उसका संबंध आतंकवादी संगठन और ISIS के साथ गहरे संबंध रखने वाले कट्टर अलगाववादी से है। असबा को पहली बार 2003 में शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर में नौकरी मिली। उसकी नियुक्ति कथित तौर पर सही तरीके से नहीं हुई थी। ये पता चला कि 2003 से 2007 के बीच वो महीनों तक एक साथ ड्यूटी पर अनुपस्थित रही, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि सख्त कार्रवाई जो है देखने के लिए मिल रही है। कश्मीर सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन है। तो ऐसे में आपको बता दें कि मोदी सरकार का ये बड़ा एक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आप देख सकते हैं एक और बड़ी चोट है आतंकवादी संगठनों पर, जिनको ये लग रहा था कि वो भले ही आतंकी संगठन में लिप्त रहे, उनके परिवार तो मौज से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, कहीं पे भी ऐशो आराम से जी सकते हैं, और इस पर भी उन्होंने चोट की है। बिटा कराटे हो या फिर कोई और जो है आतंकवादी हो, उनके परिवार को भी उनके किए गए कारनामों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से आतंकवादियों पर नकेल कसने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आतंकवादियों पर नकेल कसने को लेकर एक के बाद एक कई सारे झटके जो है देने के जो है पूरी तरह से तैयारी की गई है, और ऐसे में और बड़ा झटका इस वक्त दिया गया है। और एक और बड़ा झटका आप कह सकते हैं कि जिसकी तैयारी इस बार की गई थी उसे कर दिया गया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार केंद्र सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, और कश्मीर में दहशतगर्दों के जो है नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने की जो पूरी कोशिश जो है सरकार लगातार कर रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं बड़ा एक्शन, 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन या फिर आतंकवादी जो है कामों में लिप्त रहने के जिनके बातें निकलकर सामने आ रही थी। कड़ी एक्शन, कड़ी कार्रवाई देख करते हुए इन्हें इनके पोस्ट से हटा दिया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार जो है आतंकवादियों के इरादों को कमजोर करने के लिए, उनके इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए किस तरीके से एक्शन लेती नजर आएगी। ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है बड़े विस्तार से आपको बताया। हमने आपको बताया है कि किस तरीके से बिटा कराटे की पत्नी समेत 3 अलग अलग सरकारी कर्मचारियों पर कश्मीर की सरकार द्वारा जो है एक्शन लिया गया है, और वहां पर जो है उनके काम से हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं ISI की जो है लिंक है, या कई किस तरीके से आतंकवादी संगठनों से इनका लिंक बताया जा रहा है। कुछ और भी जो लोग हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इसकी पूरी छानबीन करने के बाद ये बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अब ये आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा कि इन पर अब किस तरीके से और आगे कार्रवाई देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इनके लगातार आतंकी संगठनों के साथ साठगांठ की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त के साथ केंद्र की मोदी सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी, वक्त के साथ जो है साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये मुद्दा हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है, और इस मुद्दे पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।